बात बदायूं लोकसभा सीट की, जहां से कि सपा के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव सपा के संरक्षक हैं इस समय, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद हैं। और जो यहां का समीकरण है वो मुस्लिम और यादव का इतना ज़बरदस्त है कि एक तरह से ये सीट जो है मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। उसी की बदौलत 2 बार से धर्मेंद्र यादव यहां पे जीत रहे हैं। इस बार यहां पे क्या समीकरण बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने ये ठान लिया है कि इस बार वो यहां पे सपा को घेरना चाहती है और इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल आकर के यहाँ पे घेराबंदी कर रहे हैं और समीकरण बना रहे हैं। तो क्या समीकरण बन रहा है, इस पे बात करते हैं। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बदायूं लोकसभा सीट है जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। उसमें बदायूं भी एक है, फिरोजाबाद है, कन्नौज है, एटा में भी उनका ठीक ठाक प्रभाव है, मैनपुरी है। यही सीटें हैं जो उनकी गढ़ मानी जाती है और जो कि पिछली बार यानी कि 2014 के मोदी लहर में उनकी लाज बचाई थी। यहाँ से धर्मेंद्र यादव उनके भतीजे जीते थे। यहाँ का समीकरण कुल मिला जुला करके ये है कि जो मतदाताओं की संख्या है वो तो लगभग 18 लाख है और जो जातीय समीकरण है उसमें यादव मुस्लिम जो है हराने जिताने की स्थिति में होता है। बैकवर्ड क्लास भी अच्छी खासी तादाद में है। खास बात यह है कि बदायूं जो है देश के 250 सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाकों में से एक है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की हाल के दिनों में नुमाइंदगी ज़्यादा रही है। जहाँ तक विधानसभा सीटों की बात है तो यहाँ पे जो 5 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें से है गुन्नौर है, वहाँ पे बीजेपी है, बिसौली है, वहाँ पे भी बीजेपी है, सहसवान है, वहाँ पे सपा है, बिलसी है, वहाँ पे बीजेपी है और बदायूं है, बीजेपी, यानी कुल 4-1 का समीकरण बन रहा है। बेशक यहाँ से सांसद जो है धर्मेंद्र यादव है, लेकिन बीजेपी 2017 के चुनाव में जो है 4 सीटों पे जीती थी और सपा को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। धर्मेंद्र यादव ने जो है वागीश पाठक, बीजेपी के वागीश पाठक को हराया था और ठीक ठाक मतों के अंतर से हराया था, लगभग 1,66,000 से। हालांकि 2009 के चुनाव में वो बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से जीते थे और तब वो बीएसपी के धर्म यादव यानी डीपी यादव से भिड़े थे। तब उनकी जो है मार्जिन जो है सिर्फ 32,000 के आसपास थी। यदि शुरू से इस सीट पे नज़र डाली जाए तो आप पाएंगे कि जो है शुरू के चुनाव में 1951 में जो चुनाव हुआ था, स्वाभाविक है कि उस समय कांग्रेस थी तो कांग्रेस के नेता बदन सिंह जीते थे और अगले चुनाव में भी यहाँ पे जो है रघुवीर सहाय कुर्सी पे बैठे। लेकिन जो 62 का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनसंघ के ओंकार सिंह भारी मतों से विजयी हुए थे यहाँ से और लगातार 2 बार बदायूं से सांसद बने। और 1971 में जो है 77 में फिर ओमकार फिर वापस आए थे। तो 1962 में भारतीय जनसंघ जीता और यहाँ से लगातार 2 बार बदायूं से वो सांसद बने थे। 62 में ओंकार सिंह, यानी कि वो 67 में भी रहे और 71 में जो है करण सिंह यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस यहाँ पे जीती। और फिर ओंकार सिंह जो है जो भारतीय जनसंघ वाले थे वो भारतीय लोक दल से 77 में जीते। 77 में जो है जनता पार्टी वाली लहर थी, फिर वो जीते। और फिर 1980 में जब चुनाव हुआ तो 1980 और 84 में जो है कांग्रेस जो है यहाँ से जीती और 84 में यहाँ से चुनाव लड़े सलीम इकबाल सिरवानी। और बाद के दिनों में जो है सलीम इकबाल सिरवानी जो है समाजवादी पार्टी में चले गए और 98 से लेकर के और वो फिर जो है 2004 तक यहाँ से चुनाव जीतते रहे। और एक बार यहाँ से जनता दल के शरद यादव भी 1989 में चुनाव जीत चुके हैं। और अभी जो 2009 है, 2009 और 2014 से धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद है। तो शेरवानी का यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है और उन्हीं से एक तरह से ये सीट जो है धर्मेंद्र यादव ने ली है। तो इस बार उनको घेरने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को इस जिले का प्रभारी बना करके और जो बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री है सुनील बंसल वो बदायूं का काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं और ये समीकरण बनाने को कहा गया है। चूँकि पिछड़ों की यहाँ पे ठीक ठाक आबादी है इसलिए सोच समझ करके मौर्य साहब को यहाँ भेजा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, किससे उनका मुकाबला इस बार होता है। क्या बीजेपी अपना कैंडिडेट बदलती है या कोई नया चेहरा ले आती है या पुराने चेहरे पर दाव आजमाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।